मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अध्ययन किया था अर्धसूत्री विभाजन का जो पार्ट्स है अर्धसूत्रण फर्स्ट का। देखो बेटा, अर्धसूत्री विभाजन दो पार्ट्स में होता है, 1 से 2 कोशिकाएं बनती है और 2 से 4। फर्स्ट 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण अर्धसूत्रण फर्स्ट में होता है और अगली 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं का जो निर्माण हो रहा है वो अर्धसूत्रण सेकेंड में होता है। अर्धसूत्रण फर्स्ट को हमने न्यूनकारी विभाजन भी कहा है। तो अर्धसूत्रण फर्स्ट का हमने अध्ययन किया था, ध्यान हो तो। इसमें 2 प्रावस्थाएं आती हैं, एक अंतरावस्था फर्स्ट और एक विभाजन प्रावस्था फर्स्ट। फर्स्ट है तो फर्स्ट ही लगाएंगे। अब देखो, विभाजन प्रावस्था भी 2 रूपों में थी, केंद्रक विभाजन प्रावस्था फर्स्ट और कोशिका द्रव विभाजन प्रावस्था फर्स्ट। हमने इनका अध्ययन कर लिया था। क्या होता है बेटा, अंतरावस्था फर्स्ट में तैयारी की अवस्था है जिसमें G1 S G2 फेज आते हैं, केवल इतना दर्शाना है। विभाजन में केंद्रक विभाजन प्रावस्थाएं 4 हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लेकिन इन सब में क्या लगेगा, 1। प्रोफेज की भी 5 अब प्रावस्थाएं हैं, उपप्रावस्था, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है बेटा, सबसे लंबी प्रावस्था है ये अर्धसूत्रण फर्स्ट की, अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था प्रोफेज फर्स्ट है। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्धसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी प्रावस्था कौन सी है, तो वो है प्रोफेज फर्स्ट। कल हमने वैसे समझा दिया था बेटा, आज डायग्रामली इसको अध्ययन करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये जनक सेल्स है, ये विभाजन के लिए चाहे आप पादप सेल्स ले लो चाहे जंतु सेल ले लो। तो ये जनक सेल है, इसमें ये केंद्रक है, इसके बाहर केंद्रक झिल्ली है, इसके अंदर ये केंद्रिक है, ये कोशिका द्रव है, जो हम पहले बता चुके हैं। सबसे पहले ये जनक सेल्स किसमें, अंतरावस्था में प्रवेश करेगी, इंटरफेज फर्स्ट में, जहाँ ये अपने आकार आकृति में वृद्धि करती है, अर्थात G1 S G2 प्रावस्थाओं में प्रवेश करके अपने किसमें आकार में वृद्धि करेगी, अर्थात कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। इसके बाद अंतरावस्था के बाद ये तुरंत विभाजन प्रावस्था में चली जाती है, जिसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव्य का। तो देखो बेटा, केंद्रक विभाजन प्रावस्था में सबसे पहले मैंने बताया 4 फेज हैं, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है, 4 फेज हैं। इनके आगे फर्स्ट लगा हुआ है। तो देखो बेटा, ये अंतरावस्था होगी। इसके बाद प्रोफेज की 5 उपफेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये प्रोफेज फर्स्ट की है, मैंने यहाँ लिखा है इनके नीचे। ये 5 प्रावस्थाएं जो हैं प्रोफेज की हैं, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप। मान लीजिए ये जो प्रावस्थाएं आ रही हैं सब किसकी है बेटा, प्रोफेज की। ठीक है, और प्रोफेज कौन सी की बेटा, फर्स्ट की। अब देखो बेटा, ध्यान देना कि प्रोफेज में होता क्या है। प्रोफेज में क्या होता है, गुणसूत्रों के बाहर जो होते हैं केंद्रक झिल्ली और केंद्रिक विलुप्त हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इन 5 फेज में उपफेज में लुप्त होते हैं। लेप्टोटीन में गुणसूत्र लंबे और पतले हो जाते हैं। जाइगोटीन में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका धीरे धीरे हटना प्रारंभ हो जाती है, गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। पैकाइटीन में समजात गुणसूत्र जो होते हैं उनमें आदान प्रदान होता है, जीन का आदान प्रदान, समजात गुणसूत्रों में जीनों का आदान प्रदान होता है, जिससे नई संतति में विभिन्नताएं आती। डिप्लोटीन में ये केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाती है, इस तरह से दिखा दें। ठीक है, और डाइकाइनेसिस में ये पूर्णतः विलुप्त हो जाती है, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका, और तारक काय का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो ये यहाँ तक हो गई बेटा। इसके बाद मेटाफेज में तारक काय उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पर समायोजित हो गए। ये सारे गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर आ गए। मेटाफेज में कहाँ जाएंगे गुणसूत्र, मध्य पट्टिका पर। एनाफेज में क्या होगा कि ये ध्रुवों की ओर गमन करते हैं, आधे गुणसूत्र टूट कर उत्तरी ध्रुव की ओर और आधे दक्षिणी ध्रुव की ओर। और टीलोफेज जो होती है उसमें वापस से जो ये गुणसूत्र आए हैं इनके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका पुनः उपस्थित हो जाते हैं। ये प्रोफेज की अपोजिट है, वहाँ लुप्त होते हैं या दोबारा आ जाते हैं। तो एक से कितने केंद्रक बन गए बेटा, 2। तो ये कौन सी होगी, केंद्रक विभाजन प्रावस्था फर्स्ट। इसके बाद कोशिका द्रव विभाजन होगा, और कोशिका द्रव विभाजन यहाँ पट्टिका विधि द्वारा होता है, जैसे बीच में कोशिका पट्टिका, तो ये कोशिका द्रव विभाजन। तो यहाँ 1 से कितनी कोशिकाएं बन गई, 2। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जैसे ही 1 से 2 केंद्रक बनते हैं
तो कोशिका द्रव विभाजन भी साथ साथ चलता रहता है और अगला विभाजन भी प्रारंभ हो जाता है। अगला विभाजन कौन सा है? अर्धसूत्रण सेकेंड, जिसके डायग्राम हम कल करेंगे। सेम ऐसे ये सभी का समसूत्री में भी, अर्धसूत्री में भी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।